नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं अपने इंट्रोडक्शन से करता हूं। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल वाजपेयी है। मुझे 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अभी मैं एक यूएस बेस्ड एमएनसी के साथ सीनियर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम करती है जो कि क्लाइंट्स के लिए हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाती है। पाइथन, एंगुलर, जावा, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एज्योर। हमारी टीम मशीन लर्निंग और एआई पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करती है। मैंने पास्ट में आर्किटेक्ट की तरीके फिडेलिटी में काम किया है, और अगर आपने पेटीएम यूज किया है तो जी हाँ, मैंने पेटीएम एप्लीकेशन पे भी एज ए बैकएंड इंजीनियर काम किया है। मेरी कुछ एप्लीकेशंस मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं, जिसमें पेटीएम और आईसीआईसीआई ई बैंकिंग एप्लीकेशन भी शामिल है। इसके अलावा जावा, बीपीएम और ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं। अभी मैंने एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि एआई और एमएल ऑप्स पर है। मेरा वादा है कि मेरी ये वीडियो आपको मेरी अब तक की लर्निंग से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने में मदद करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे कर लें। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की मेन टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास में हम जानेंगे स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, और जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा देखा और उसमें व्हाइल लूप के बाद फॉर लूप, जिसको मैं बोलता हूँ कि इटरेटर। तो फॉर लूप नहीं होता है, इटरेटर होता है, जो कि आपका हेल्प करता है कंटेंट को नेविगेट करने में। तो आज ये दो मेन चीज़ इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो लिस्ट एंड स्ट्रिंग। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। पाइथन स्ट्रिंग कैन बी इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। तो जैसे जावा में होता है, जावा में कैरेक्टर होता है फिर स्ट्रिंग होता है। पाइथन में कैरेक्टर टाइप का कुछ नहीं होता, और पाइथन इज़ एन ऑसम लैंग्वेज आई वुड से। इसमें इन्होंने स्ट्रिंग में, जैसे अगर मैं इसको रन करता हूँ, फर्स्ट टाइम रन करूँगा तो थोड़ा सा टाइम ले करके ये वार्म स्टेट में आता है, उसके बाद ये प्रिंट करता है, लेकिन उसके बाद से नेक्स्ट वाली जो चीज़ें हैं वो फटाफट एग्जीक्यूट करने लग जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग है उसको लिखा हुआ है, और जैसा आप देख सकते हो कि ये इसका आउटपुट आ गया जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इसमें कॉमास लगे हुए हैं, इसको आप कंफ्यूज मत करना कि ये लिस्ट का पार्ट है। ये एक सिंपल स्ट्रिंग है जो कि कॉमा सेपरेटेड कुछ वैल्यूज इसमें दी हुई हैं। फिर एक दूसरा, अगर आपको सिंगल कोट्स यूज़ करना हो तो आप किस तरीके से करोगे, तो विद इन द डबल कोट्स आप सिंगल कोट इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आप सिंगल कोट और डबल कोट कहीं पे आपको अपॉस्ट्रॉफी लगाना है, या फिर आपको कोई चीज़ डबल कोट्स में लिखनी है, जैसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैंने क्या किया कि बाहर की तरफ सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं, और उसके अंदर व्हाट इज़ द बेस्ट के, इसको अगर आप देखोगे तो ये डबल कोट्स लगाए हुए हैं। तो डिपेंड ऑन कि किस तरीके का आपको आउटपुट चाहिए, आप ये सिंगल कोट और डबल कोट के एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर आपको डबल कोट ही प्रिंट करना है और डबल कोट से स्टार्ट करना है तो उसका भी तरीका होता है। जैसे अगर आप ये वाले पैराग्राफ को आप देखोगे तो अ लॉन्ग टाइम अगो, तो वी कैन यूज सिंगल और डबल कोट्स, वी कैन यूज ऑल्सो यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स विद इन द लाइन ब्रेक्स ईटीसी फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रिपल कोट्स लगा करके ये पूरा का पूरा प्रिंट किया हुआ है। तो अगर लॉन्ग स्ट्रिंग्स है तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो अब जैसा भी आपको यूज़ करना है, डबल कोट सिंगल कोट सब यूज़ कर सकते हो। अब अगर स्ट्रिंग में कॉन्केटनेशन करना है तो जैसे जावा में आप प्लस साइन यूज़ करते हो, उसी तरीके से पाइथन में भी आप प्लस साइन यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हो। अब मल्टीपल करना है कॉन्केटनेशन तो आपको एस्ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। एस्ट्रिक मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका मल्टीप्लिकेशन के काम आता है। अगर आपको सब स्ट्रिंग चेक करना है तो विद इन ऑपरेटर यूज़ हो जाता है, और अगर साइज़ चेक करनी है तो लेंथ ऑपरेटर len से हो जाता है। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक h वेरिएबल है जिसमें हेलो, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अगर आपको कोई वैल्यू इनिशलाइज करनी है तो उसके लिए आपको डेटा टाइप पाइथन में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे पाइथन की। तो यहाँ पे मैंने h लिखा और इसमें हेलो डाल दिया, तो इसको समझ में आ गया कि ये स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है। इसी तरीके से डब्लू में, अब इन दोनों को अगर मुझे कॉन्केटनेट करना है तो h प्लस डब्लू, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि HSW, तो इसने क्या किया, बीच में एक स्पेस डाल दिया विद सिंगल कैरेक्टर
सिंगल कोट्स के सेपरेटेड में। तो यहाँ पे हेलो के साथ स्पेस वर्ड आ जाएगा। अब ये वाला जो है वो थोड़ा सा देखने लायक है, ये मैंने जावा में नहीं करके देखा, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ रिपीटेटिव करनी है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई से उस चीज़ को कर सकते हो। ज़रा इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप देख रहे हो कि आप हेलो को 4 बार प्रिंट करा रहे हो, फिर आप एक स्पेस प्रिंट करा रहे हो, और फिर आप वर्ड को 2 बार प्रिंट करा रहे हो, और ये जो स्पेस है उसको यहाँ पे आप 3 बार प्रिंट करा रहे हो। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पाइथन। और उसके बाद इसको इसने प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के बाद अगर आपको कुछ कंपैरिजन करना है स्ट्रिंग में तो बहुत इजी है। इसमें एक जो सिंगल कैरेक्टर है उसको किसी स्ट्रिंग में ढूंढना है तो वो h in HSW करके आपको ट्रू फॉल्स के रिजल्ट आ जाते हैं। अब अगर आपको स्पेस सर्च करना है HW में तो वो भी आप इस तरीके के एक एक्सप्रेशन से यूज़ कर सकते हो। अगर लेंथ चाहिए तो आप सिंपली लेंथ फंक्शन यूज़ करके उसकी लेंथ निकाल सकते हो। अब बात आती है कि लिस्ट क्या है। स्ट्रिंग समझ में आ गई। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपको जावा में अगर आपने कलेक्शन सीखे होंगे तो लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, फिर आप जाकर के मैप, ट्री और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की बात होती है। लेकिन ज़्यादातर जो आपका काम है वो लिस्ट से बड़े आराम से हो जाता है। अब लिस्ट को इसमें कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया f और यहाँ पे कुछ डेटा डाल दिया कॉमा सेपरेटेड करके। फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया, फिर कॉमा सेपरेटेड करके मैंने इसमें दूसरा डाल दिया, अलग अलग वैल्यूज डाल दी। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंटीजर टाइप का जिसकी लेंथ 6 है, और जैसा आपको पता है कि इंडेक्सेस जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके होते हैं, इसमें भी उस तरीके से ही इंडेक्सेस यूज़ होते हैं। ग्रेडिंग, ये मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बनाई, ये मैंने फिर एक इंटीजर टाइप का ग्रेड्स का बनाया, और यहाँ पे मैंने बड़ा मिक्स टाइप का बना लिया। इसमें आपको इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, बूलियन भी है, कैरेक्टर भी है, स्ट्रिंग है सॉरी, एंड देन आपका इमेजिनरी नंबर्स भी हैं। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, पहले तो मैं इसको रन कर देता हूँ ताकि ये कॉन्टेक्स्ट में मेमोरी में आ जाए। अब मैं ग्रेडिंग को प्रिंट करता हूँ तो ये 5 प्रिंट हुआ। फिर अगर हमको इंडिविजुअल एक्सेस चाहिए एलिमेंट्स की, तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ग्रेडिंग में जो ग्रेड्स है इस पे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको ये 1 पास करना है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि 0, 1, 2, 3, 4, तो इस तरीके से करके इसके इंडेक्सेस में वैल्यूज़ होती हैं। मैंने इसको बोला कि मुझे 1 की वैल्यू चाहिए जो कि 60 है, ये इसने रिटर्न कर दी। इसी तरीके से ऑड जॉब में चौथा नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो इसने हेलो यहाँ पे प्रिंट कर दिया जैसा कि आप देख सकते हो। अब अगर रिवर्स से देखना है, ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे। अगर आपको रिवर्स से कोई लिस्ट नेविगेट करनी है, मुझे यहाँ से देखना है, तो मैं सिंपली एक माइनस साइन लगा दूंगा। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ग्रेडिंग -1, तो यानी -1 पे क्या आया, हैकाथॉन्स आया। ग्रेडिंग -3, 1, 2 और 3 इंडिविजुअल लैब्स, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसमें आप सम, मैक्स, मिन, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। अब बात आती है कि फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप इन जनरल जो आपने देखा होगा जावा में, वो इनिशलाइज होता है किसी इंटीजर या किसी भी वैल्यू से, और फिर उसको कंपैरिजन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो कि आपका फॉर ईच लूप भी बोला जाता है जावा में, ये काफ़ी कुछ उस तरीके का होता है। तो फॉर नम इन एफ, अब एफ क्या है, एफ हमारी लिस्ट है, उसमें हमने नम से एक वेरिएबल इनिशलाइज करा दिया जो कि लिस्ट में अवेलेबल वेरिएबल्स की तरीके होगा, और फिर उसको मैंने प्रिंट कर लिया। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो 1, 1, 2 करके पूरी लिस्ट इसने जो है हमारी ये प्रिंट कर दी एफ की। इसी तरीके से अगर मैं ग्रेडिंग का प्रिंट करता हूँ तो ग्रेडिंग में चूँकि वो स्ट्रिंग टाइप के हैं तो इसने ग्रेडिंग के हिसाब से स्ट्रिंग की प्रिंट कर दी। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे कैरेक्टर्स उठाने हैं, तो मैंने क्या किया कि एक स्ट्रिंग उठाई और उसमें ये एक कैरेक्टर उठा लिया। तो इसने क्या किया, बड़े प्यार से उसके सारे एक इंडिविजुअल नंबर्स निकाल दिए। ये बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं आने वाले सेशंस में एल्गोज लिखने के लिए, तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है आपके लिए। फिर लिस्ट के अपने मेथड हैं, एक प्रिंट,
जो कि आपने देखा, ये प्रिंट कर देता है वैल्यूज़ को। आप इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आपने 11252358 किया और उसमें 13 वैल्यू ऐड कर दी, तो यहाँ पे आप नई लिस्ट देख सकते हो। फिर एफ डॉट एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड में क्या होगा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसमें ही इसने इन सारी चीज़ों को ऐड कर दिया। अब बात आती है कि अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है। अपेंड इन जनरल आप एक एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए करते हो, जबकि एक्सटेंड आप एक दूसरी लिस्ट को मर्ज करके इसको बड़ा करने के काम में यूज़ कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में अगर आप देखोगे तो पहले तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। इसने क्या किया कि f की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट कर दी। फिर अगर मैं स्लाइसिंग में बोल रहा हूँ कि मुझे 2, 3, 5, 8 और 13, तो अगर आप देखोगे 0, 1, 2, भाई 2 से चालू करो, कहाँ तक प्रिंट करो, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7th वाला नहीं आएगा, उसके पहले का ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो यानी 2 से लेकर के 7 के पहले की जितनी चीज़ें हैं वो सब इसमें प्रिंट हो जाएं। अब दूसरा अगर आप देखोगे तो 2 से लेकर के 11 और 3, इसको किस तरीके से रीड करते हैं, तो 2 से चालू किया, 11 तक गए, 2, 3, तो ये क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये वाला आप अगर समझ रहे होगे कि इसने इसको किस तरीके से किया है, तो यहाँ पे इसने प्रिंट किया है 2, 8 और 34, यानी इसने अगर आप देखोगे तो स्किप क्या किया है, इसने स्किप किया हुआ है इसने चालू इससे किया और इसने स्किप कर दिए 3-3 कैरेक्टर्स, यानी 1, 2, 3 ये फिर प्रिंट हुआ, फिर 1, 2, 3 फिर ये प्रिंट हुआ। इस तरीके से करके इसने वो सारी चीज़ें प्रिंट की। लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो ये सेम जो P वाली लिस्ट है उसको माइनस से, तो P की लिस्ट में हमारे पास क्या था, P की लिस्ट में हमारे पास 2, 3, 5, 7 था, और 2, 3, 5, 7 को अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो ये -1 लगा करके आप इसको इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। फिर इसी तरीके से आप स्ट्रिंग्स को भी कर सकते हो, जैसे आप नंबर को कर सकते हो, तो ये भी बड़ा इजी है। यहाँ पे जो आपने पुराना एग्जाम्पल देखा था, एक वेरिएबल लिया था हमने H4 S3 W2, जिसमें हेलो 4 बार, स्पेस 3 बार और वर्ल्ड 2 बार था, उसको हमने 11 से लेकर के 26 जो कि आपकी लेंथ है उसमें हमने इसको स्लाइस कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे आप ने पुराना वीडियोस देखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, किसी और की भी हेल्प होगी, कम्युनिटी बड़ी होगी, हम सारे लोगों को साथ में काम करने में इसमें मज़ा आएगा। धन्यवाद।